ایس پی سندھ کونسل کے ممبر ہیں میر نادر مکسی صاحب، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور سندھ ابڑا یوتھ ونگ کے صدر سیف اللہ ابڑو صاحب، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نام الرحمان صاحب، وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدقت يا رب العالمين. ممتازل ہوشیار پکار امیر تحریک امن میں پھٹکر طریقے سے سلامی لبی ہوشیار اسلام برداشت بے نشید پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو گروپ سے غلام رسول عمرانی صاحب کے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور قائد عوام پریس کلب کے نائب صدر ہیں عبدالحادی منگر صاحب، وہ بھی وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. روح کون مقام پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں
को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा। आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। चार सू रहमतों की घटा छा गई, जैसे गुलशन में फसले बहार आ गई। दिल का गुंचा खिला इसमें आज़म मिला, दिल का गुंचा खिला इसमें आज़म मिला। ज़िक्र सल्ले अला तेरी क्या बात है, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां आपकी ज़ात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। की दावत खालिद इकबाल साहब के जात उसके कहते खालिद इकबाल साहब इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही बरसगीर और मुसलमानान हिंदुस्तान की तारीख में बहुत बड़े वाक़या की एक तारीख है, जिसमें कि खाकसार तहरीक ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। खाकसार तहरीक ने पाकिस्तान की बुनियादों में और आज़ादी हिंदुस्तान की बुनियादों में अपना लहू पेश किया, अपने घर बार पेश किए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। अंग्रेज साम्राज्य के सामने झुके नहीं और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, जिससे कि 23 मार्च 1940 को जो कि करारदाद पाकिस्तान, जो कि पहले करारदाद लाहौर थी, वो करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई और जिसकी राह हमवार हुई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी की राह हमवार करने में खाकसार तहरीक के हमारे मोहसिनों, हमारे बड़ों, उनकी जो आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियाँ थी, उसकी याद में आज उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग यहाँ पर भी इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ जगह पर भी प्रोग्राम और उनके लिए खराज अकीदत, खराज तहसीन, उनको सलाम पेश किया जा रहा है। इसी आज का ये प्रोग्राम उन शहदा और गाजियान इस्लाम की याद में हम लोग लाड़काना की सरजमीन पे उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की सुन्नत को अदा करते हुए, मार्च करते हुए, अपने कदमों से इस धूप में, इस गर्मी में उनकी याद को ताज़ा करते हुए आज हम शहर का चक्कर लगा कर आए हैं, ताकि जब रोज़े क़यामत ये बात हो तो शायद किसी सफ में, किसी जगह पर हमारा भी नाम आ जाए। मैं दावत देता हूँ मेरी बहन जो कि लाहौर से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाई है, नाइला शौकत, कि वो आए और अपने अल्फाज में खाकसराने 19 मार्च को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करें। मेरे मोहतरम
साहिब सदर, मेहमानान ग्रामी, हाज़िर मजलस, आकसार नाइला शौकत की तरफ से अस्की इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इंतज़ामिया और साहिब सदर की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका फराहम किया। आज 19 मार्च 1940 को जिन खाकसारों ने लाहौर की सरजमीन पर अपनी जानों के नजराने पेश किए और क्या हमें पाकिस्तान की राह को हमवार किया, आज हम उनकी याद में उनको खराज तहसीन और क़ीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस मौका पर आप तमाम मुकर्रिरीन को सुनेंगे। मैं मुख्तसर अल्फाज में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज को दोहराना चाहूंगी और मीडिया के तवज्जुह से, आप लोगों के तवज्जुह से ये बात उन लोगों को बावर करवाना चाहेंगे कि जिन्होंने इस तारीख को फरामोश करने के लिए उन खाकसारों पर खून की होली खेली थी। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने 21 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान से 2 रोज कबल परचम लहराने की तकरीब से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं अभी म्यूह अस्पताल से अपने जिगर के टुकड़ों और जख्मी खाकसार बेटों को देखकर आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मुसीबत किस दर्जा की आमद खेज है, लेकिन जज्बात के तला तुम में न बह जाओ, मर्दाना वार मुकाबला करो। तुम देखोगे कि मजलूम की पूरी दादरसी होगी, हमको इंसाफ का बोलबाला होगा। ये अल्फाज क्या मैं पाकिस्तान से 2 रोज कबल जिस वक्त सिर्फ करारदाद लाहौर थी और 313 खाकसारों के खून ने इस करारदाद पाकिस्तान को, लाहौर को करारदाद पाकिस्तान बनाया। हम उन खाकसारों को सलाम पेश करते हैं और आइंदा अहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके किए हुए को जिंदा रखें। अपने कायद जो इस्लाम के दाई, इस्लाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलने वाली फौज, जिन्होंने सिर्फ अमल करके दिखाया था, उनमें शामिल हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। शोभा नाज़मा हवादीन की सदर नाइला शौकत साहबा जो कि खराज क़ीदत पेश कर रही थी, मैं दावत देता हूँ खालिद इकबाल खालिद साहब को कि वो आए और शुहदा और गाजियान को खराज क़ीदत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सिर्फ इतना कहकर रुखसत चाहूंगा कि खाकसारों, किसी और पार्टी के पास, किसी और ग्रोह के पास वो पैगाम नहीं है कि जो तुम्हारे पास है, नबवी इस्लाम के दोबारा राज करने का। और याद रखो, इस ग्रोही और फिरका वाराना
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाने वालों को तुम्हारा ही पैगाम शिकस्त दे सकता है, और तुम्हें यह पैगाम देना चाहता हूं कि खाकसारों उठो कि जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजिर है। इकबाल खालिद साहब जो कि बहुत ही मुख्तसरन और बहुत ही बड़े अल्फाज के साथ अपने अंदाज में उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह मैं दावत देता हूँ सलार अकबर लाहौर खाकसार सादिक जाट साहब को कि वो भी आए और सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम तमाम सलारान, खाकसारान, तमाम आए हुए मेहमानों को मेरी तरफ से अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अनवर अबड़ो साहब, वहीद अबड़ो साहब की जद्दोजहद को भी हम सलाम करते हैं। हम हर जगह उनके साथ हैं, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़े हम इंशाअल्लाह उनके साथी हैं, उनके बाजू हैं, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होंगे। आपका भी फर्ज बनता है लाटकाने वालों का कि इनका भरपूर साथ दे, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस अल्लाह की जमात को, गलबा इस्लाम की जमात को आगे लेकर बढ़े। आज जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो मकसद तो बहुत बड़ा है, लेकिन सलार साहब ने कहा कि 2 मिनट का वक़्त है आपके पास। मुसलमान भाइयों, पाकिस्तानियों, अगर आज के दिन खाकसार अपनी कुर्बानी पेश न करते तो 23 तारीख को करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं हो सकती थी। हम इसीलिए उनको खराज अकीदत, खराज तस्सीन पेश करते हैं कि उनकी यादों को ताज़ा करते हैं कि उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे पाकिस्तानी भाइयों पर, और उनके एहसान को याद रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसरन जो है ना वो खाकसार शहदा और गाजियान को खराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये बंदा अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कायदे मोहतरम और जो भी इधर आज शुरका वर्कर जहाँ जहाँ से आए सबको अरशद शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की आप सब पे सलामती हो। सब ने बात की और मैं बहुत ही इंतहाई मुतासिर हूँ कायद की तहरीक से, और वर्कर सबको देख के इंतहाई में मुतासिर हूँ। और गुलशेर लगारी साहब जो बहुत बड़ा इंसान दोस्त बंदा है, इस प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करने में रात से लगा, हमको बुलाए। हम इंशाल्लाह अपनी भरपूर जानों तक इंशाल्लाह कुर्बानी और मदद के लिए तैयार हैं और इंतहाई मुतासिर हैं कायद के साथ। और इंशाल्लाह लाड़काना में जितनी भी ज़ोर शोर से सर कहेंगे मूवमेंट हम चलाएंगे। और स्टेज पे जो भी मोहतरम हमारे साथी बैठे हैं, महबूब साहब है, उमरानी साहब है, ये सब हमको शहर में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पहचानते हैं और शहर के बाइज़्ज़त और बावकार शख्सियत हैं। अगर ये इंशाल्लाह साथ होंगे तो और भी प्लेटफॉर्म जो है हमारा मजबूत हो जाएगा। इन द लास्ट आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू हैव कम हियर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल for the chairperson who has come in Larkana and have visited the different roads of Larkana today, and whole the Larkana was watching you. It was very marvelous and fantastic movement by the chairperson. I salute you, sir, and my sister who speaks very nice. I am together with you. My salute with you. Arshad Shah, Pakistan Zindabad. शाह साहब बहुत ही अच्छे अल्फाज में इन्होंने खराज अकीदत पेश किया। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे न किश्वर कुशाई। मैं दावत देता हूँ राना अयूब साहब को कि वो मुख्तसरन खराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। आज का दिन 19 मार्च 1940 के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। खराज तहसीन, खराज अकीदत सिर्फ बातों से नहीं दिए जाते, दरअसल उनके नक्शे कदम पर चल के ही खाकसार तहरीक उनको खराज तहसीन पेश कर सकती है। खाकसार सिपाहियों, लाड़काना के गयूर मुसलमानों, खाकसार तहरीक बानी खाकसार तहरीक हज़रत इलामा इनायतुल्लाह मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने 1931 में इसकी बुनियाद रखी, जिसका मकसद आज़ादी हिंदुस्तान था, इंसानों को अंग्रेज की गुलामी से निजात दिलवाना था, जिसके मकसद के लिए 9 साल जद्दोजहद की गई। ये जद्दोजहद अंग्रेज को एक आंख भांपती नहीं थी। उन्होंने एक प्लान के तहत नहते खाकसारों पर गोली चला दी गई और बाद में 21 और 22 रात की दरमियानी रात को तकसीम हिंद का फार्मूला तैयार हुआ, जो 22 तारीख को मंजूर कर लिया गया। बाद में 23 मार्च 1940 को करारदाद तकसीम हिंद के नाम से ये फार्मूला अजलास के सामने पेश किया गया, जो ऐलान लाहौर के नाम से जाना जाता है। बाद में इसे करारदाद पाकिस्तान का नाम हिंदू अखबारों ने दे दिया। दान अखबार में कहा गया कि ये करारदाद पाकिस्तान है। खाकसार साथियों, मुसलमान भाइयों, खाकसार ये पहला वाकया था जंग आज़ादी के बाद किसी जमात ने, किसी लोग मुसलमान जमात ने पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर उनकी गर्दनें उतारी हों। अंग्रेजी हुकूमत के जो यहाँ पे अफसर आए हुए थे, उनके सर कलम कर दिए गए, एक के चेहरे पे बेलचा मारा गया, जो कि बाद में अस्पताल जाने के बाद वो वासले जहन्नम हो गया। उसने कहा कि अब ये खाकसार, अब बेलचा और यूनियन जैक हिंदुस्तान में इकट्ठे नहीं रह सकते। वायसराय ने कहा खाकसार तहरीक हमसे नफसियाती जंग जीत चुकी है। हम ये समझते थे कि हिंदुस्तान में जज्बा जहाद खत्म कर दिया गया है, मगर मुसलमान वो कौम है जो शराब के नशे में धुंध गंदी नाली में गिरी हो और इसके कान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज चली जाए, ये उठ खड़े होते हैं। जहाद खत्म नहीं हो सकता। अब खाकसार तहरीक पाकिस्तान में गरीब को निजात दिलाने के लिए इन वडेरों, सियासतदानों, सरमायादारों, चौधरियों, खानों से निजात दिलाने के लिए गरीब की हुकूमत के लिए वर्क कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। आपके तामन की जरूरत है। इन तमाम जो कौम मुखलिस कौम के अफराद हैं, वो सोचे इनसे निजात कैसे होगी। हम कौम की सब बंदी के लिए हैं। हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत में नहीं, हम तो यह कहना चाहते हैं, आओ अपना सब कुछ लेके आओ, अपने आप को करो, तो हो जाओ। आप में ऐसे बाकिरदार लोग इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान को चलाने के लिए असेंबलियों में जाएं और गरीब आवाम को मुत्तहद करके इनके मसाइल हल करें। अगर हम इस पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी गरीब मुत्तहद ना हुआ तो जान लो ये तमाम सियासतदान एक दिन हाथ खड़े कर देंगे कि हमसे ये हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तानी रियासत पे कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा है। ये तमाम सियासी लीडर हाथ खड़े करके दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। तुम्हारी माएं, पहले बेटियां यहाँ पे मौजूद है, तुमने उनकी हिफाजत कर ली है। हिफाजत करने के लिए खाकसार तहरीक का प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए मौजूद है। आओ खाकसार तहरीक के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके पंजाबी, सिंधी, बलोची, सरहदी का बात को खत्म करके एक गरीब की हुकूमत के लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद करें। अल्लाह मेरी और आपकी जद्दोजहद को कबूल करे।